अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तुम ना तो कैलाश पर्वत पर थी और ना ही पर्वत के आसपास कहीं दूर तक थी। बताओ कहाँ गई थी? गौरा जी कहने लगे कल तो हम मेला देखने गए थे। मेला कहाँ का? वृंदावन का। वृंदावन का मेला चल रहा है। फिर क्या देखा मेले में? कहा कि वहाँ रासलीला महोत्सव चल रहा है, कन्हैया की रासलीला होती है और वहाँ गोपिकाओं का नाच होता है। वहीं चली गई थी कल। तो कहा देवी जहाँ कन्हैया बंसी बजाते हैं, गोपियां नाचती हैं, तब तो बड़ा आनंद आता होगा। आज मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। गौरा जी ने कहा रासलीला मैदान का जो फाटक है उस पर एक बोर्ड लगा है और उस पर लिखा है पुरुषों का प्रवेश वर्जित। वहां आप नहीं जा सकते। वहां केवल श्याम की प्रेमिकाएं गोपिकाएं ही जा सकती हैं। शिव जी ने कहा तो क्या हुआ, हम नारी बन जाएंगे, स्त्रियों जैसा श्रृंगार कर लेंगे और घूंघट पट डाल लेंगे, तब चलेंगे तुम्हारे साथ। अब तो गौरा मैया कहने लगी प्रभु होश में हो कि भांग के नशे में हो? पुरुष होकर नारी बनने की बात कर रहे हो? कोई जान जाएगा तो कितना नाम खराब होगा कि महादेव नारी बने। अरे कोई साधारण चलो बन जाए तो बात चलती है, लेकिन शिव जी ने हट किया। बोले शंकर जी गौरा से एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। आप लोग भी ताली बजा के गाते रहो मस्ती में। बोले शंकर जी गौरा से एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में रासलीला को देखन चलेंगे। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अक्ल गुम हो गई क्या तुम्हारी? मर्द से बन रहे हो जनाना, मर्द से बन रहे हो जनाना, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जब शिव जी नहीं माने तो गौरा ने कहा फिर तैयार हो जाओ। भोले करने लगे हैं तैयारी, तन पे पहनी बनारस की साड़ी। अब शिव जी के श्रृंगार में जहां की जो चीज मशहूर है वो लगाया गौरा ने। कैसे? साड़ी बनारस की, नागपुर की नथुनिया मंगाली,
करधनी कानपुर की मगाली। झुमका झांसी का कानों में डाला, माला मद्रास का था निराला। अपनी आँखों में काजल लगाया, अपनी आँखों में काजल लगाया, और माथे पे बिंदिया सजाया। शिव ने आँखों में गजरा लगाया, और बालों में गजरा सजाया। करके औरत का श्रृंगार सोला, करके औरत का श्रृंगार सोला। आप इधर आ जाओ, बैठ जाओ। आगे गौरा चली पीछे भोला, आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे गौरा जी। तो चलते चलते अगर रास्ते में कहीं पत्ता भी खटक जाए तो शिव जी अपने घूंघट का पट तुरंत एक बित्तु आगे खींच ले। और घूंघटा खींचते खींचते भैया इतना खींच लिया, पीठी पूरी खुल गई शंकर जी की, मुंह बंद है आगे। फैक्ट्री तो है ना जो साड़ी बढ़ते आ रही है, तनिक चाप मिलत तो खींच ले, फिर खींच ले। अब मुंह बंद है, पीठी खुला। गौरा की नजर पड़ी तो गौरा कहने लगी, भोलेनाथ तुम्हारी जगह पे और कोई होता तो भले छुप जाता, आपका भेष छुपेगा नहीं, क्योंकि चोरों से चोरी करना आसान नहीं होता। वो वृंदावन का रजिस्टर्ड चोर है। इसलिए मेरी बात मानो, अभी लौट जाओ। हमरी जो मानो सैया बनो ना मेहरिया, हमरी जो मानो सैया, हमरी जो मानो सैया बनो ना मेहरिया। बोली तजो ये बसन नारी, बनो ना सजन लीला देखन को, देखन को। हमरी जो मानो भोला बनो ना। हे प्रभु कैसे छुपेगा, कैसे छुपेगा ये चंदा उजियार हो। कैसे छुपेगी गंगा की धारा, बह न चले कहीं धार हो।
नाग ये काला कैसे छुपेगा, नाग ये काला नाग उठे फुंकार हो। हमरी जो मानो सैया बनो ना मेहरिया, हमरी जो मानो बोली तजो ये बसन नारी, बनो ना सजन लीला देखन को, देखन को। हमरी जो मानो भोला बनो ना मेहरिया। अब भगवान शंकर कहने लगे, देवी हम कभी नारी बने तो है नहीं, फर्स्ट चांस। अब मेरा घूंघट का पद तुम ही ठीक कर दो। गौरा जी ने घूंघट का पल्लू सही किया और जब रासलीला मैदान के पास पहुंचे तो भगवान कन्हैया इतने चतुर कि दो ब्रजबालाएं पहले से गेट पर खड़ी कर दिया, गेट मैनी करने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड कि देखो तुम लोग सबका मुंह देख देख के तब अंदर आने देना, वैसे नो एंट्री। अब रोज तो गौरा अकेली जाती थी, आज उनके साथ एक नई नवेली लंबी सी। ब्रजबालाओं ने दूर से देखा, एक ने दूसरी से कहा ए सखी, कहा हाँ सखी, कहा गौरा रोज अकेली आती थी और आज देखो कितनी बढ़िया चमकोई लपलपौवा साड़ी पहने एकदम नई नवेली लंबी सी चली आ रही, घूंघट डारे, चलो इसका मुंह देखे चले। माताओं की एक आदत होती है, जो कोई मुंह खोले हुए उनका मुंह चाहे कोई न देखे, और कोई मुंह बंद कहे हो उनका मुंह देखने के लिए बड़ा लालायित रहती हैं। आइडिया लगौती आपस में, या कह के दुल्ही नहीं आए, या हुए छटकन्नो दुल्ही, वही गई थी है, या बड़कन्नो की हुई। इस तरह आपस में खूब चर्चा करे लगती। तो ब्रजबालाओं ने कहा कि आखिर कौन हो सकती है गौरा, कहा जब है मालूम हो जाए, चलो मुंह देखा जाए। आ गई दो उधर से गुजरिया, पूछा संग कौन तेरे बहुरिया। शंकर बाबा गौरा जी के उंगली लगाए रहे, गौरा बहाना करो, जो द्याखक नाय पहन रासलीला आज तो चलो कैलाश पर्वत पर घोटाए घोटाए भांग, तुम हो जने हो कोई पाले परी रहे। गौरा जी ने कहा ए ब्रजबालाओ स्टॉप, हमसे बात करो, हुआ कहाँ जाती, यहाँ बताओ क्या समस्या है। बोली गौरा इन्हें ना सताओ, काम जो भी है हमसे बताओ। क्यों गौरा ये कौन है, ये तुम्हारे हेलो। और इसी बीच विनोद भार्गव सद्दूपुर की तरफ से
50 मुद्रा कमलेश कुमार बरातीपुर, 201 मुद्रा शिवसागर मिश्रा रुसहन, 101 मुद्रा तीरथ राम चौहान मरखापुर, 101 मुद्राओं का दान। भगवान करे कल्याण। मंच से मंगल कामना समस्त दानदाताओं के लिए। गौरा जी कहने लगी, हाँ हमसे बताओ क्या बात। ब्रजबालाओं ने पूछा कि गौरा ये तुम्हारे साथ नई नवेली लंबी सी कौन है? गौरा जी ने जल्दबाजी में उत्तर दे दिया। कभी कभी जल्दबाजी गड़बड़ कर जाती है। गौरा जी ने कहा, ये आए हमारी जेठानी, हम आने इनकी देवरानी। ब्रजबालाओं ने कहा, खैर यह बात तो सही है, लेकिन यह रिवाज कहाँ कह रहे हैं कि जेठानी चले मुंह मूंद को देवरानी चले उल्टा पल्लम। तुमरे तो पल्ला कांधे पे है और तुम्हार जेठानी या बहुत लंबा घूंघट डाले है, ये कैसी जेठानी है तुम्हारी? गौरा कहन बताए, हम तुमसे बतवैया ना रहन, या हमरे खे बड़कैया बहुरिया, हमरे गणेश दुल्हन आई। अच्छा, तो गौरा तुमने अपने लड़के का ब्याह कर लिया और हमको न्योता भी नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अब आज यहाँ लाई हो अपनी बहू को, तो हम हिये मुँह देखरौना करब, हिये ने गुदिया। गौरा कहन तब न अब गौरा जी कहन तुम इनका मुँह देखरौना ना करो। कहन काहे? कहन तुम्हार नीक भला दिन खराब हो जाए। कहना इसका मतलब कहन बल्ब एक कोई है, एक फ्यूज है। कहा कि एक तो ये बड़ी है सयानी, आँख भी एक है इसकी कानी। अब जब ये सुना, कहा तो ले जाओ। पहुंचे रासलीला मैदान में, जहां कन्हैया की बंसी बजती थी। तमाम गोपिकाओं के बीच में शंकर पार्वती एक ही जगह बैठे और कन्हैया भोले बाबा के पास आकर उनके आगे खड़े होकर बंसी बजाने लगे और च्वार की दाढ़ी में तिनका हो। कन्हैया सोच रहे, भोलेनाथ सोच रहे हैं कि क्या कहूँ और ठौर नाई यहाँ काहे भगवान काय का सबसे निकी हमें लागे रहेगा। अरे बड़ा छलिया कोई सकत गौरक मारे आवा हुआ। इतने में कन्हैया ने घूंघट का पट उठा दिया। श्याम सुंदर ने बंसी बजाया, भोले बाबा का घूंघटा उठाया। चांद शर्मा गया देख करके, चांद शर्मा गया देख करके, रूप शिव का सुहाना कहेंगे। आज भगवान कन्हैया की रासलीला में जब शिव जी गए हैं और शिव जब गोपी का रूप बनाते हैं, तब से इनका एक नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। भागवत में 10वें स्कंध में बड़े विस्तार से ये कथा है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की।